स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज मैंने जूम पे पढ़ाया था, लेकिन जूम की अंदर तो हमारे को थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। एक तो मेरी साउंड क्लियरिटी नहीं थी जो है उस वीडियो में जो है, और दूसरा वीडियो क्लियरिटी भी नहीं थी, वीडियो साफ नहीं दिख रहा था। जो मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं टॉपिक को मैं अब इसको जो है यूट्यूब के थ्रू भेजूँ आपके पास, जो ये वीडियो जो है तो वही टॉपिक मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। जो देखो, एक होता नोटोकोड। नोटोकोड होता क्या है पहले बता रहा हूँ मुझे। नोटोकोड एक स्ट्रक्चर होती है विद वैक्यूलाइज्ड सेल, सेल में वैक्यूल है, कवर्ड विद सीट, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। नोटोकोड एक स्ट्रक्चर है, ये ले लो, ये नोटोकोड ही है। नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके सेलों में वैक्यूल होते हैं और एक मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होती है। अच्छा, और मसल अटैच होते हैं नोटोकोड के साथ, जैसे बोन के साथ मसल अटैच होती है उस तरह नोटोकोड के साथ मसल अटैच होती है। मसल आर अटैच्ड विद नोटोकोड, नोटोकोड के साथ मसल अटैच होती है। जिस भी एनिमल में नोटोकोड नहीं होगा, कभी भी नोटोकोड एब्सेंट है, तो हम बोलेंगे नॉन कोडेड। नॉन कोडेड किसको बोलते हैं? नॉन कोडेड होते हैं नोटोकोड एब्सेंट। किसी भी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या बाद में कभी भी नोटोकोड होगा ही नहीं। जिस एनिमल में नोटोकोड बिल्कुल नहीं हो उनको बोलते हैं नॉन कोडेड। लेकिन नॉन कोडेड की एक खास बात और भी है। एग्जाम्पल क्या पढ़ेगा तुमने नॉन कोडेड के? पोरीफेरा फाइलम से लेके हेमिकोडेड तक, पोरीफेरा से हेमिकोडेड तक सब नॉन कोडेड थे। ये सारे तुमने पढ़ लिए, जो ये सब नॉन कोडेड थे, इनमें किसी में नोटोकोड नहीं होती है। जो दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स। ये भी फिक्स है, जिसमें नोटोकोड नहीं होगी उसमें बैकबोन नहीं होगी, ये याद रख लो। जिस भी एनिमल में नोटोकोड नहीं है उसमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट। तो हम बोलेंगे दीज एनिमल्स लैक बैकबोन। जिस एनिमल में बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं है वो है इनवर्टिब्रेट। जिस एनिमल में नोटोकोड नहीं है उनको बोलते हैं नॉन कोडेड। और हम बोलेंगे दोनों एक ही बात है। पोरीफेरा फाइलम से लेके हेमिकोडेड फाइलम तक, पोरीफेरा से हेमिकोडेड फाइलम तक ना नोटोकोड है तो इसलिए सारे के सारे नॉन कोडेड है, ना बैकबोन है इसलिए इनवर्टिब्रेट भी है। पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेड सारे एनिमल को तुम नॉन कोडेड भी बोल सकते हो क्योंकि नोटोकोड नहीं है। इन सबको बैकबोन नहीं है इसलिए इनको इनवर्टिब्रेट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। लेकिन हमारे को नॉन कोडेड या इनवर्टिब्रेट नहीं पढ़ने, हमारे को पढ़ने कोडेड। कोडेड क्या होते हैं उसकी टाइप देखो। जो हमारे को कोडेड देखना है, ना कि नॉन कोडेड। कोडेड नोटोकोड प्रेजेंट होगी, इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होगी कोडेड में। क्या बैकबोन 100% प्रेजेंट होगी, ये हमारे को देखना है। क्या जिसमें नोटोकोड है उसमें बैकबोन है, तो हम बोलेंगे कोडेड। दो टाइप के होते हैं, एक होती है प्रोटोकोडेड, एक होता है वर्टिब्रेट। ये दो कोडेड जो है उनमें नोटोकोड तो 100% प्रेजेंट होगी, लेकिन नोटोकोड के साथ बैकबोन भी प्रेजेंट हो। नोटोकोड कभी नोटोकोड और कभी बैकबोन हो उसके अंदर, तो उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। और प्रोटोकोडेड क्या होते हैं? जिसमें नोटोकोड तो होती है, नोटोकोड प्रेजेंट, लेकिन क्या नहीं है? बट नो बैकबोन, बैकबोन नहीं। प्रोटोकोडेड किसको बोलते हैं? जिसमें नोटोकोड है, यानी अरे नोटोकोड तो दोनों में होगी, प्रोटोकोडेड वर्टिब्रेट दोनों में होगी, यानी कोडेड में नोटोकोड तो होगी, लेकिन बैकबोन है साथ में तो वर्टिब्रेट है। अब बैकबोन नहीं है तो इनको बोलेंगे प्रोटोकोडेड। तो एक बात समझ में आई कि प्रोटोकोडेड में नोटोकोड तो है, बैकबोन नहीं।
इसमें वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड भी है और बैकबोन भी है। लेकिन क्वेश्चन ये आता, सुनो, एनसीईआरटी की एक लाइन है तो मैं बार बार वहां पे समझा रहा था आज। क्या सारे वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट होते हैं या नहीं होते? सारे कोऑर्डिनेट, सारे, पहले बताओ सारे वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? सारे वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट है। वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट की तो टाइप है। दूसरा, क्या सारे कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट है? ना, प्रोटोकोऑर्डिनेट भी है। कोऑर्डिनेट, सारे के सारे कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट नहीं है, कुछ है, क्योंकि कुछ प्रोटोकोऑर्डिनेट है। वर्टिब्रेट खुद कोऑर्डिनेट की टाइप है, इसलिए ये सारे वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन सारे कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट इसलिए नहीं होते क्योंकि कुछ वर्टिब्रेट होते हैं, कुछ प्रोटोकोऑर्डिनेट होते हैं। एग्जांपल ले लो, वर्टिब्रेट में क्या पढ़ते हो तुम? मछली, मेंढक, रेंगने वाले जो सांप वगैरह है, रेप्टाइल, बर्ड्स या एव्स, मैमल्स, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। अब ये बताओ पांचों एनिमल वर्टिब्रेट है कि नहीं है? पांचों में बैकबोन है, पांचों में बैकबोन है इसलिए वर्टिब्रेट है, पांचों में बैकबोन है इसलिए वर्टिब्रेट है, और पांचों में नोटोकॉर्ड भी है इसलिए कोऑर्डिनेट भी है। लेकिन दो हैं, एक दो एनिमल, एक एनिमल का नाम लिख देता हूं, हर्डवानिया। ये ऐसा जानवर है जो सी में मिलता, कहीं नहीं मिलता। हर्डवानिया प्रोटोकोऑर्डिनेट का एग्जांपल है। क्या ये वर्टिब्रेट है? नहीं, ये प्रोटोकोऑर्डिनेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। ये सारे वर्टिब्रेट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। ये प्रोटोकोऑर्डिनेट भी है और कोऑर्डिनेट भी है, वर्टिब्रेट नहीं है। तो प्रोटोकोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बैकबोन नहीं है, ठीक है, हो गया। अच्छा, हमारे पहले नोटोकॉर्ड की, इसकी प्रोटोकोऑर्डिनेट की दो टाइप होती है, वो मैं एक नाम बता देता हूँ। प्रोटोकोऑर्डिनेट की दो टाइप है, एक होता है यूरोकोऑर्डिनेट, एक होती है सिफेलोकोऑर्डिनेट। यूरोकोऑर्डिनेट भाई, प्रोटोकोऑर्डिनेट जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड बर्थ से पहले भी, बर्थ के बाद में भी है, लेकिन बर्थ के बाद टेल में हो तो उसको यूरोकोऑर्डिनेट बोलते हैं। यूरोकोऑर्डिनेट क्या होते हैं? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल ओनली, सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड है। सिफेलोकोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड टेल से हेड तक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम टेल टू हेड, टेल से हेड तक है। अच्छा, इनको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। क्या इनको इनवर्टिब्रेट बोलते? ना, इनवर्टिब्रेट तो नॉन कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है। नॉन कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम इनवर्टिब्रेट है। इनके अंदर तो नोटोकॉर्ड भी नहीं होती और बैकबोन भी नहीं होती। इनको हम दूसरा नाम देते हैं, इनको बोलेंगे प्रीवर्टिब्रेट या प्रोवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड भी नहीं है, इनवर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड भी नहीं है, बैकबोन भी नहीं है, लेकिन प्रोटोकोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड, कोऑर्डिनेट की टाइप में नोटोकॉर्ड तो है लेकिन बैकबोन अकेली नहीं है। इसमें बैकबोन अकेली नहीं है, इसलिए ये प्रीवर्टिब्रेट है। नोटोकॉर्ड है इसलिए कोऑर्डिनेट है। लेकिन जो पोरीफेरा से लेकर हेमिकोऑर्डिनेट तक पढ़ते हो उनमें नोटोकॉर्ड भी नहीं है इसलिए वो नॉन कोऑर्डिनेट है, और बैकबोन भी नहीं है इसलिए वो इनवर्टिब्रेट भी है। तो बैकबोन नोटोकॉर्ड दोनों ना हो तो इनवर्टिब्रेट होता है, और प्रीवर्टिब्रेट प्रोटोकोऑर्डिनेट को बोलते हैं, इसमें नोटोकॉर्ड है, बैकबोन नहीं है। अच्छा, अब मैं ले रहा हूं कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में डिफरेंस करा रहा हूं। कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में दोनों में डिफरेंस करा रहा हूं। पहले एक बात और बताई थी मैंने आज जो है, हमारे जो दिमाग है, ब्रेन है, इसके ऊपर इस हड्डी को क्या बोलते हैं? ये जो हड्डी, ये बोन जो इसका नाम है क्रेनियम। क्रेनियम क्या होती है? बोन अराउंड ब्रेन। दिमाग के चारों तरफ जो बोन होती है उसका नाम है क्रेनियम, और वर्टिब्रेट में क्रेनियम 100% मिलेगी, इसलिए वर्टिब्रेट का दूसरा नाम पता क्या है? क्रेनिएटा। क्रेनिएटा क्या होती है? क्रेनिएटा में वर्टिब्रेट है इसलिए बैकबोन तो है ही है, इसमें क्रेनियम बोन भी है। ये बोन, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी तो वर्टिब्रेट में है ही, तभी तो नाम है। बैकबोन का दूसरा नाम क्या होता है? बैकबोन का दूसरा नाम होता है, रीढ़ की हड्डी का दूसरा नाम होता है वर्टिब्रल कोलुम। तो वर्टिब्रल कोलुम या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी तो है वर्टिब्रेट में, लेकिन क्रेनियम बोन भी होती है, इसलिए इनका नाम क्रेनिएटा भी है।
और जब ये जो प्रोटोकोडेट थे, इनका दूसरा नाम क्या है? प्रोटोकोडेट का दूसरा नाम एक्रेनियम। क्रेनियम बोन नहीं है। अब मेरे को कोडेट और नॉन कोडेट में डिफरेंस भी करवाना है, जो तो मैं कोडेट और नॉन कोडेट में डिफरेंस करवा रहा हूं। अच्छा, इधर तो मैं ले रहा हूं कोडेट और इधर ले रहा हूं नॉन कोडेट। तो एक एग्जांपल ले लो नॉन कोडेट, कोई भी एक एग्जांपल जो मर्जी दिल करे वो। मैं कॉकरोच ले लेता हूं, कोई भी कॉकरोच ले लो, मक्खी ले लो, मच्छर ले लो, कॉकरोच ले लो, ये नॉन कोडेट है। और कोडेट में मैं खुद का एग्जांपल ले लेता हूं, ये हूं मैं। इनमें डिफरेंस बता रहा हूं, मेरे अंदर और कॉकरोच में क्या डिफरेंस है वो करा रहा हूं। कोडेट नॉन कोडेट में डिफरेंस अगर मैं करा रहा हूं तो एक डिफरेंस तो मैंने अभी बोला था कि जो मक्खी मच्छर कॉकरोच में नोटोकोड नहीं है, नो नोटोकोड, अभी तो ये नॉन कोडेट है। इनमें नोटोकोड प्रेजेंट, नोटोकोड प्रेजेंट, इनमें नोटोकोड प्रेजेंट है, इनमें नहीं। अरे मेरे अंदर नोटोकोड, तुम बोलो कि कहाँ है नोटोकोड, आप बताओ कहाँ है, आपकी पूरे शरीर में नोटोकोड है ही नहीं। अरे नोटोकोड हमारे अंदर है, लेकिन बर्थ से पहले है। बर्थ जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, बच्चा पैदा नहीं होता, उस गर्भ से जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ उसको एम्ब्रियो बोलते। जब हम एम्ब्रियो थे, जब हम पैदा नहीं हुए थे, तब हमारे अंदर नोटोकोड थी। फिर बाद में उस जगह नोटोकोड खत्म हो गई, बैकबोन आ गई, रीढ़ की हड्डी आ गई, उसमें नोटोकोड खत्म, बैकबोन आ गई। हम कोडेट भी है, वर्टिब्रेट भी है। क्योंकि मैं कोडेट क्यों हूँ? क्योंकि मेरे अंदर नोटोकोड है बर्थ से पहले। मैं वर्टिब्रेट क्यों हूँ? क्योंकि वो बाद में बैकबोन में चेंज होगी, और बैकबोन यहाँ पे है हमारे अंदर। अच्छा, मक्खी मच्छर कॉकरोच में चाहे जन्म से पहले हो या जन्म के बाद हो, कभी नोटोकोड नहीं होती, इसलिए नॉन कोडेट है। तो उसमें बैकबोन भी नहीं होती, तो इनवर्टिब्रेट भी है। तो नॉन कोडेट में, कॉकरोच में नोटोकोड नहीं है, मेरे अंदर है। दूसरा डिफरेंस दो, हार्ट इज डोर्सल और लेटरल, हार्ट इज डोर्सल और लेटरल, और हार्ट इज वेंट्रल। बेटा मैं ये बोल रहा हूं, ये कोई कॉकरोच है, ये कॉकरोच और ऐसे चल रहा है। जो साइड नीचे की तरफ होती है उसको वेंट्रल बोलते हैं, ऊपर की तरफ होती है उसको डोर्सल बोलते हैं। वेंट्रल का उल्टा है डोर्सल। लेफ्ट और राइट को बोलते हैं लेटरल। और इधर माउथ है तो उसको बोलेंगे एंटीरियर, इधर एनएस है तो बोलेंगे पोस्टीरियर। ये साइड होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। धरती की तरफ वेंट्रल, पानी का एनिमल तो पानी की तरफ, ऊपर की तरफ डोर्सल, लेफ्ट और राइट लेटरल, माउथ वाली एंटीरियर, एनएस वाली पोस्टीरियर, ये साइड होती है। तो हार्ट बताओ मेरे अंदर किधर से? नीचे की तरफ है हार्ट मेरा। तो कौन सा हार्ट? वेंट्रल। मेरा हार्ट वेंट्रल है, नीचे की तरफ है। कॉकरोच का हार्ट देखना ऊपर की तरफ मिलेगा। तो कॉकरोच में हार्ट जो है 13 चैम्बर हार्ट है कॉकरोच का, डोर्सल में जो। और 8 में हार्ट लेटरल होते हैं। 8 हार्ट होते हैं कॉकरोच में, और लेटरल होते हैं सारे। अच्छा, और बताओ डिफरेंस। बेटा मेरे यहाँ पे ब्रेन या दिमाग है अंदर, क्या लिख देता हूँ, मेरे अंदर ब्रेन भी है प्लस स्पाइनल कोड भी है। ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन दिमाग को बोलते हैं और स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी में होता है, बैकबोन के अंदर होता है। दोनों को बोलते हैं नर्व कोड। ब्रेन दिमाग को बोला और स्पाइनल कोड बैकबोन में होता है, दोनों को नर्व कोड बोलते हैं। अब बताओ क्या नर्व कोड नॉन कोडेट का बटा हुआ है ब्रेन और स्पाइनल कोड में? नॉन कोडेट में ब्रेन और स्पाइनल कोड अलग से नहीं होता, सिर्फ नर्व कोड होता है। और हमारे अंदर कोडेट के अंदर नर्व कोड ब्रेन और स्पाइनल कोड में बट गया जो। तो क्या लिखूंगा? नर्व कोड जो है वो, नर्व कोड इज नॉट डिफरेंशिएटेड, नर्व कोड इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड में नर्व कोड बटा हुआ नहीं है, लेकिन कोडेट में ये डिफरेंशिएटेड है। ब्रेन और स्पाइनल कोड में बन गया है डिफरेंशिएटेड। और जो है डिफरेंस, हमारे अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड एक होता है, दो होता है? एक ही होता है, ऊपर से नीचे तक एक नर्व कोड होता है। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? हमारे अंदर सिंगल नर्व कोड है, सिंगल नर्व कोड है मेरे अंदर। ब्रेन और स्पाइनल कोड एक है पूरा। लेकिन कॉकरोच में पड़ा हो, मक्खी मच्छर में, जितने भी एनिमल पड़े, लगभग नॉर्मली नीचे की तरफ 2 नर्व कोड होते हैं। तो इधर क्या लिखूं मैं? नर्व कोड कितने हैं? 2 नर्व कोड है। नर्व कोड 2 होते हैं इनके अंदर। अच्छा,
और नॉन कोडेड मक्खी मच्छर का नर्व कोड जो होता है सॉलिड होता है, उसमें खाली जगह नहीं होती अंदर। तो मैं क्या बोलूं, सॉलिड नर्व कोड सॉलिड हो, और नर्व कोड सॉलिड है किसका, नॉन कोडेड का। मक्खी मच्छर जो है या अनिलिडा है, अथवोम है, सबका नॉन कोडेड जो जितने भी उनका नर्व कोड सॉलिड होता है। हमारे अंदर होलो होता है नर्व कोड, इधर नॉन कोडेड ले रहे हैं, इधर कोडेड ले रहे हैं। इधर नर्व कोड कैसा है, होलो नर्व कोड है, होलो नर्व कोड। दूसरा, ब्लड का फ्लो आता है, ये अथवोम है, ये अथवोम है। ये अथवोम में तुम पढ़ते हो, दो वेसल होती है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाली वेसल को बोलते हैं डोर्सल और नीचे वाली वेसल को बोलते हैं वेंट्रल। डोर्सल वेसल होती है अथवोम में और एक होती है वेंट्रल वेसल। आगे वाले मुंह वाले हिस्से को हम बोलते हैं एंटीरियर और ये पीछे वाला हिस्सा एंडस वाला पोस्टीरियर। अब बताओ कि ब्लड किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। डोर्सल वेसल में फ्लो करता है आगे की तरफ। क्या लिखूं यहां पे, ब्लड फ्लो किधर जा रहा है, ब्लड टुवर्ड आगे की तरफ, एंटीरियर एंड। ब्लड आगे की तरफ जा रहा है, कौन सी वेसल में, इन डोर्सल वेसल। डोर्सल वेसल में ब्लड आगे की तरफ जा रहा है और वेंट्रल में, डोर्सल में जा रहा है इधर ब्लड और वेंट्रल में जा रहा है इधर ब्लड, पीछे की तरफ। तो यहां पे क्या लिखोगे, वेंट्रल में किधर जा रहा है, ब्लड मूव इन, ब्लड जो वेंट्रल वेसल में किधर जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अर्थफोर में डोर्सल वेसल ब्लड आगे जाता है, वेंट्रल पीछे जाता है। ये है नॉन कोडेड की बात। लेकिन कोडेड में उल्टा है। कोडेड में ब्लड जो है किधर से किधर फ्लो करता है, कोडेड में उल्टा फ्लो करता है। हमारे अंदर वेंट्रल ब्लड वेसल में ब्लड मुंह की तरफ आता है और डोर्सल में नीचे की तरफ जाता है। तो ये भी है। अच्छा, इसके अलावा टेल, कोडेड में टेल होती है, एनएस के पीछे जो का हिस्सा होता है उसको टेल बोलते हैं, टेल प्रेजेंट। कोडेड में टेल प्रेजेंट होती है। नॉन कोडेड जो होते हैं, जो कॉकरोच है, मक्खी मच्छर, इनमें टेल नहीं होती, नो टेल। टेल का डिफरेंस आ गया। अच्छा, गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट। बेटा गिल्स, ये बात सोचना कि फिश के अंदर ही होती है, सांस लेने में काम आती है। जो गिल्स इन नॉन कोडेड में भी होती है। कहाँ देखिए कोई गिल्स नॉन कोडेड में जो है, तुम बोलोगे जी मोलस्का में गिल्स का नाम था टेनिडिया, CTENIDIA। मोलस्का में गिल्स का नाम था टेनिडिया। एक आयोडोर उसमें गिल्स का नाम था ड्रमल ब्रिंकी। तो गिल्स थी लेकिन फेरिंग्स में नहीं थी। तो क्या लिखूं, नो फेरेंजियल गिल्स, नो फेरेंजियल गिल्स स्लिट नॉन कोडेड के अंदर। लेकिन हमारे अंदर नहीं, पहले कोडेड के अंदर बोलेंगे। कोडेड में फेरेंजियल गिल्स स्लिट प्रेजेंट है। तुम बोलोगे जी हमारे अंदर गिल्स कहां से देख लिया आपने, हम पैदा नहीं हुए थे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, उस वक्त हमारे अंदर फिश वाली गिल्स होती है। बाद में वो गिल्स खत्म हो जाती है। एक गिल्स तो स्टिचिंग ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, एक गिल्स तो हमारे स्टिचिंग ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे अंदर गिल्स होती है लेकिन बाद में खत्म हो जाती है, फिश वाली गिल्स फिश में बाद में रह जाती है। तो ये गिल्स का भी डिफरेंस आता है। एक केमिकल होता है जो ATP बनाता है, उस केमिकल का नाम होता है फोस्फोजन, जो ATP बना दे। केमिकल होता है जो फोस्फेट किसी को देख के एटीपी बनवाने में हेल्प करता है, फोस्फोजन। उस फोस्फोजन का नाम क्या है नॉन कोडेड में, जो ATP बनाता है, इसका नाम है फोस्फोअर्जिनिन। फोस्फोअर्जिनिन ये ATP बनाता है, ये नॉन कोडेड में होता है। हमारे अंदर क्या होता है ATP बनाने में, फोस्फोअर्जिनिन का काम कौन करता है, फोस्फोअर्जिनिन का हमारे अंदर काम करता है फोस्फोक्रेटिनिन। तो आज मैंने जो जूम पे वीडियो बनाया था उसमें इतने ही टॉपिक लिए थे, तो मैं इतने ही टॉपिक आज लिए हैं। अब मैं इसको यही बंद कर रहा हूँ इस टॉपिक को जो है, और अगला वीडियो फिर मैं कल देखूंगा कौन सा बनाऊंगा। इसी से आगे हम चलेंगे। तो ये पहले टॉपिक तैयार कर लो पूरा जो है, और इसी से आगे फिर हम बढ़ेंगे जो है कोडेड पे। तो यही रोक रहा हूँ। ओके बेटा।